नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार की धरती पर एक बार फिर से समृद्ध यात्रा निकल पड़ी। गाड़ी वही है, नेता वही है, भाषण वही है, लेकिन इस बार एक चीज नई है। इस बार समृद्ध यात्रा में सड़क, पुल, बिजली, पानी से ज्यादा चर्चा में है महिलाएं। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनका चर्चित, घोषित नहीं लेकिन सबको दिखता हुआ महिला प्रेम। जहां मंच सचा है, जहां भीड़ जुटी, वहीं नीतीश कुमार की नजरें सबसे पहले क्या ढूंढती? पुरुष कार्यकर्ता, पार्टी नेता? नहीं, उनकी नजरें सीधे जाती हैं महिलाओं पर। भीड़ में जैसे ही महिलाओं की एक कतार दिखती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। माइक हाथ में आते ही पहला निर्देश होता है, महिलाएं ध्यान से सुनिए। यहीं से शुरू होती है बिहार की राजनीति की सबसे अनोखी प्रेम कथा, जो नीति, नारी और नीतीश के इर्द गिर्द घूमती है। हर सभा में वही नजारा, महिलाओं को ढूंढते मुख्यमंत्री। समृद्ध यात्रा की हर सभा लगभग एक जैसी है। मंच पर नेता बैठे हैं, नीचे जनता है और माइक संभालते ही नीतीश कुमार की आंखें स्कैनर की तरह चलने लगती। महिलाएं कहां हैं? महिलाएं सामने बैठी। महिलाएं ध्यान से सुने, बात उनके लिए है। छपरा हो या सीवान, पैटर्न एक जैसा है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भाषण नहीं दे रहे बल्कि क्लास ले रहे हैं, और क्लास में सबसे ज्यादा ध्यान लड़कियों पर ही रहता है। पुरुषों को कई बार यह समझ नहीं आता कि वे श्रोता हैं या सिर्फ भीड़ पूरी करने आए हैं, क्योंकि असली संवाद तो महिलाओं से हो रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या यह महिला सशक्तिकरण है या महिला स्पॉटिंग अभियान? नीतीश कुमार और विवादों का रिश्ता नया नहीं है, खास तौर पर तब जब बात महिलाओं से जुड़े बयानों की। विधानसभा का वह दिन कौन भूल सकता है जब नीतीश कुमार ने महिला पुरुष संबंधों को लेकर ऐसा बयान दिया था जो सीधे घरों के ड्राइंग रूम तक गूंज गया था। उन्होंने मन से कहा, समझाया, उदाहरण दिया, और फिर अचानक एहसास हुआ कि शायद उदाहरण ज्यादा हो गया है। उस बयान के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह एक ही चर्चा, मुख्यमंत्री को शब्दों की मर्यादा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ठहरे नीतीश कुमार। वो सफाई भी देंगे, तर्क भी देंगे और अगले ही भाषण में कुछ ऐसा कह देंगे जो सुर्खियां बन जाएगा। इसके बाद एक कार्यक्रम में महिला एंकर मंच पर थी। जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, नीतीश कुमार ने कुछ कहा, हल्का सा झुके और महिला एंकर के कंधे को छूते हुए कुछ बोल दिया। महिला एंकर के चेहरे पर ना कोई असहजता थी, ना कोई शिकायत। उसे यह सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। लेकिन विपक्ष की आंखें वहीं थी, कैमरे वहां थे, क्लिप वायरल हो गई। बस फिर क्या था, बयानों की बाढ़ आ गई। यह अमर्यादित है, यह मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है, महिलाओं के सम्मान का सवाल है। नीतीश कुमार शायद यह सोच रहे होंगे कि अरे, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। लेकिन राजनीति में ऐसा ही कुछ नहीं होता। एक और दिन, एक और कार्यक्रम, महिला डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। सब कुछ औपचारिक था, लेकिन तभी एक छोटा सा दृश्य कैमरे में कैद हो गया। नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर के हिजाब की ओर हाथ बढ़ा दिया। इरादा क्या था, यह सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन तस्वीर ने वही कहा जो विपक्ष सुनना चाहता था। ट्रोलिंग शुरू हो गई, मीम्स बनने लगे, सवाल उठे, क्या मुख्यमंत्री को महिलाओं की निजी सीमाओं का ध्यान नहीं? एक बार फिर महिला सशक्तिकरण की बात विवाद में दब गई। अब लौटते हैं समृद्ध यात्रा पर। हर मंच से नीतीश कुमार का एक ही अंदाज, बात सड़क की हो या रोजगार की, बिजली की हो या योजना की, हर वाक्य महिलाओं के लिए। महिलाएं ध्यान से सुनिए, महिलाओं को समझना चाहिए, महिलाएं आगे आए। कभी कभी ऐसा लगता है कि पुरुष श्रोता सिर्फ लाउड स्पीकर पकड़ने आए। छपरा से महिलाओं को समझाया गया, सिवान में भी वही हुआ। हर जगह विशेष संबोधन, और यहीं से सटायर शुरू होता है।
लोग पूछने लगे, क्या नीतीश कुमार महिलाओं से बात कर रहे हैं या उन्हें समझने की जिम्मेदारी खुद पर ले चुके? अब यहां एक जरूरी बात कहना जरूरी। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पंचायत में आरक्षण हो, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, महिलाओं को आगे ले जाने की कोशिश हुई है। हाल ही में 1.5 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, ताकि वे छोटे काम शुरू कर सकें। यह कोई छोटा कदम नहीं, लेकिन समस्याएं यहां आ जाती हैं जब काम से ज्यादा बयान चर्चा में आ जाए। नीतीश कुमार शायद महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ इरादा काफी नहीं होता। हाव भाव, शब्द, मंच सब कुछ मायने रखता है। एक गलत वाक्य, एक छोटा सा इशारा और पूरा एजेंडा भटक जाता है। यही वजह है कि आज समृद्ध यात्रा से ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के महिला संबोधन की हो रही है। तो सवाल यही है, क्या यह महिला प्रेम है या फिर जरूरत से ज्यादा उत्साह? क्या नीतीश कुमार महिलाओं को केंद्र में रखकर राजनीति कर रहे हैं या फिर अपनी ही बात में फंसते नजर आ रहे हैं? एक बात तो तय है, महिलाएं अब बिहार की राजनीति का केंद्र है और नीतीश कुमार यह बात पहले से समझ चुके हैं। बस जरूरत है कम बोलने की, संभल कर बोलने की और काम को बोलने देने की, क्योंकि बिहार की महिलाएं अब सिर्फ ध्यान से सुनने वाली नहीं रही। वे समझती हैं, सवाल करती हैं और जवाब भी मांगती हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।